हेलो दोस्तों, अभी तक हमने 4 हैबिट सीख ली हैं हाईली सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज लोगों की। मैं रिकेप करा देता हूँ। फर्स्ट, विनिंग योर मॉर्निंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विन योर मॉर्निंग। सेकेंड इज सेटिस्फाइसिंग, डिसीजन फटीक को अवॉइड करना। तीसरा हमने देखा कि हाईली सक्सेसफुल लोग दे इन्वेस्ट इन देयर सेल्फ एजुकेशन। और चौथा हमने देखा कि दे प्रैक्टिस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। आज 5वीं हैबिट पे हम बात करते हैं और ये बहुत ही पावरफुल हैबिट है और ये हर खुश इंसान जो आपको दिखेगा और हर सक्सेसफुल इंसान जो आपको दिखेगा वो ये हैबिट ज़रूर प्रैक्टिस करता है। और ये हैबिट है हैबिट ऑफ ग्रेटिट्यूड। दोस्तों, आप सब ने सुना होगा दैट ग्रेटिट्यूड इज द की टू अबंडेंस। आपने सुना होगा कि जिस चीज़ के प्रति आप ग्रेटफुल होते हैं, थैंकफुल होते हैं, उस चीज़ की क्वांटिटी आपकी लाइफ में बढ़ने लगती है। दोस्तों, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हम देखेंगे कि जब हम थैंक यू किसी को बोलते हैं, हम तब थैंक यू बोलते हैं जब हमने कुछ रिसीव किया हो, कोई हेल्प या कोई फेवर या फिर कोई चीज़ या कोई मदद। तो जब हम कुछ रिसीव करते हैं देन वी से थैंक यू। सो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड का मतलब ये है कि जब आप कंटिन्यूसली थैंकफुल रहते हैं अपनी लाइफ में, तो यू आर बिकमिंग अ सेंटर ऑफ रिसीविंग। यू आर बिकमिंग अ सेंटर ऑफ रिसीविंग फॉर दिस यूनिवर्स। अगर देखिए न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन अगर हम यहाँ पे लगा दें, साइकोलॉजी की दुनिया में लगा दें, तो न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यानी कि अगर ग्रेटिट्यूड एक्शन है तो यूनिवर्स का रिएक्शन होगा रिसीविंग। यानी कि इफ यू आर ग्रेटफुल अबाउट मनी, यू विल रिसीव मोर मनी इन योर लाइफ। इफ यू आर ग्रेटफुल अबाउट हेल्थ, यू विल रिसीव मोर हेल्थ इन योर लाइफ। मगर इसका ऑपोजिट भी सच है। अगर आप कंप्लेन करते रहते हैं, तो कंप्लेन हम कब करते हैं? जब किसी चीज की कमी होती है, अभाव हमारे जीवन में होता है, ये स्कैर्सिटी जब हमारे जीवन में होती है तो हम कंप्लेन करते हैं। इसका मतलब यह है कि इफ कंप्लेन इज द एक्शन, स्कैर्सिटी इज द रिएक्शन ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि जिस भी चीज के प्रति आप कंप्लेन कर रहे हैं, उस चीज की कमी आपके जीवन में होने लगेगी। और ज्यादातर पुअर लोग जो मनी से पुअर हैं, उन लोगों को आप हमेशा देखेंगे कि दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट मनी। ज्यादातर लोग जिनकी हेल्थ खराब चल रही है, दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हेल्थ। तो दोस्तों, अगर आप की कंप्लेन बढ़ेगी तो जिस चीज़ के प्रति आप कंप्लेन कर रहे हैं वो और ज़्यादा आपके जीवन में बढ़ने लग जाएगी, या फिर जिस चीज़ की कमी की आप कंप्लेन कर रहे हैं उसकी और कमी आपके जीवन में होने लगेगी। और इसके विपरीत अगर आप ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, तो उस चीज़ की रिसीविंग आपके जीवन में और ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। तो जितने भी हाईली सक्सेसफुल, हैप्पी, हेल्दी, वाइज लोग हैं, दे ऑलवेज प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। और दोस्तों, ग्रेटिट्यूड कोई फिलॉसफी नहीं है। आज बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च ये बताते हैं कि जो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, दे आर 10% मोर हैप्पियर। यानी कि जब भी आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे, आप 10% अपने हैप्पीनेस को बढ़ाते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है अगर आपकी इनकम डबल हो जाए तो। यानी कि डबल इनकम होने पे जिस परसेंटेज से आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज होती है, उसी परसेंटेज से ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपकी हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। दोस्तों, कई रिसर्च आज ये बताते हैं कि जब आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम बेहतर बनता है, आपके हार्ट डिसीज होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, आप ज्यादा हेल्दी महसूस करते हैं, आपका एजिंग प्रोसेस डाउन होता है और रिश्तों में बहुत ज्यादा प्यार और आपके रिलेशनशिप की क्वालिटी और लाइफ की क्वालिटी कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो जाती है।
And that is the reason why people who are living in abundance, people who are living in success, they are the people who always practice gratitude. जबकि ज़्यादातर लोग जो mediocre जीवन जी रहे हैं, साधारण ordinary जीवन जी रहे हैं, ये वो लोग हैं जो gratitude practice नहीं करते. In fact इसका opposite complain हर समय practice करते हैं. They are always complaining. मैंने अपने आसपास बहुत से लोगों को देखा है जो continuously छोटी छोटी चीज़ों पे complain करते रहते हैं. ये लोग सब्जी खरीदने गए, आपने देखा होगा, या फिर हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो. आप सब्जी खरीदने गए, सब्जी बहुत महंगी है, आपने खरीद ली और अब पूरे रास्ते आप कंप्लेन कर रहे हैं कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, इतनी सब्जी महंगी है, इतनी महंगी सब्जी रहेगी तो कोई सब्जी खाए कैसे, हेल्थ कैसे बनाएगा, घर की चीजों पे गुजारा करना पड़ेगा. आप बहुत सारा कंप्लेन करते हैं. आपका फोन का बिल ज्यादा आ गया, आप हर टेलीकॉम कंपनी को गालियां निकालना शुरू कर देंगे. आपका बिजली का बिल ज्यादा आ गया, आप अपने इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर को गालियां निकालना शुरू कर देंगे. आप थोड़ी देर ट्रैफिक में जाम हो गए, गालियां निकालना शुरू कर देंगे. इनफैक्ट आपका इंटरनेट अगर कुछ देर के लिए बंद हो जाए तो आप 5 मिनट पे तो देश को गाली देने लगते हैं. तो आपने नोटिस किया, आप ट्रेन में, एयरप्लेन में, अपने आसपास जहां पे भी लोगों को ग्रुप बना के बैठे हुए देखेंगे, ये वो लोग हैं जो ज्यादातर कुछ ना कुछ कंप्लेन कर रहे हैं. कभी सरकार की कंप्लेन कर रहे हैं, कभी रिश्तेदारों की कंप्लेन कर रहे हैं. कोई पति है जो बीवी की कंप्लेन कर रहा है, बीवी है पति की कंप्लेन कर रही है, बच्चे हैं दोनों की कंप्लेन कर रहे हैं. तो ये कंप्लेन का माहौल बना हुआ है अपने आसपास इंस्टेड ऑफ ग्रेटिट्यूड. एंड दैट इज द रीजन व्हाई ज्यादातर लोग स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में. दोस्तों, जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड अपने जीवन में लाएंगे, आपके जीवन में पैसे की अबंडेंस, रिश्तों की अबंडेंस, हेल्थ की अबंडेंस बढ़ने लगेगी. लेकिन हमें इस कंप्लेन को बंद करना पड़ेगा. एंड मैं आपको बता दूं दैट ग्रेटिट्यूड इज अ चॉइस. ग्रेटिट्यूड एक चॉइस है. आप हर मोमेंट यू कैन चूज ईदर टू कंप्लेन और टू बी ग्रेटफुल. आप कहेंगे सर कहना तो आसान है, आपने वहाँ बोल दिया, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होता नहीं है. मैं आपको बताता हूँ कैसे आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं. आप सब्जी खरीदने गए, आपकी सब्जी बहुत महंगी है, ये सच्चाई है. मैं ये नहीं कह रहा कि आप झूठ मानने लगे. महंगी है सब्जी, ये आपकी सच्चाई है, लेकिन सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है. लेकिन उस सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड करना है ये आप ही के कंट्रोल में है. इस सेम सिचुएशन में अगर मैं हूं और मैं अगर सब्जी खरीद रहा हूं और वो महंगी है, तो मैं कंप्लेन करने के बजाय अपने आप से ये कहता हूं कि थैंक यू सो मच गॉड या थैंक यू यूनिवर्स कि आज इतनी महंगी सब्जी होने के बावजूद मैं इस काबिल हूं कि मैं इस सब्जी को अफोर्ड कर सकता हूं और मेरे घर वालों के लिए लेकर के जा रहा हूं. देखिए, सिर्फ इतनी सी थॉट से, इतने से ग्रेटिट्यूड से अब पूरे रास्ते मैं इस यूनिवर्स के लिए थैंकफुल हूँ कंप्लेन करने के बजाय. तो मैं जब घर पहुँचूंगा तो मैं चिड़चिड़ा नहीं पहुँचूंगा, मैं घर एक थैंकफुल और एक हैप्पी एटीट्यूड के साथ में पहुँचूंगा. वो हैप्पीट्यूड कंटेजियस होगा. जब आप ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस के साथ जाएंगे तो वो कंटेजियस होगा, आपकी फैमिली में भी वो हैप्पीनेस और बढ़ेगी. मेरा बिजली का बिल ज़्यादा आ गया, यूज़ भी तो मैंने ही किया था, तो मैं बिजली का बिल जब ज़्यादा आता है ऑब्वियसली पहले चेक कर लेता हूँ कि मीटर के रीडिंग सही है और फिर भी ज़्यादा आया है तो मैं बिल भरते समय आई से थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू यूनिवर्स कि इतना बड़ा मेरा बिजली का बिल है लेकिन फिर भी मैं इस लायक हूँ कि आज इस बिजली के बिल को मैं भर पा रहा हूँ. तो दोस्तों, हर मोमेंट में आपके पास में चॉइस है. यू कैन चूज ग्रेटिट्यूड और यू कैन चूज टू कंप्लेन. आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या चूज करना है. एक बार दो दोस्त थे, एक राम और एक श्याम. राम वॉज ऑलवेज वेरी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहता था, और जो श्याम है वो बहुत ही एवरेज था, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव. वो बिल्कुल न्यूट्रल इंसान था, एवरेज इंसान था जो कुछ भी कभी भी सोचता. तो जब राम हमेशा पॉजिटिव सोचने की बात कहता तो श्याम राम से बोला कि कहना आसान है, करना थोड़ी मुश्किल है. ऐसे कैसे मैं हर समय पॉजिटिव रह सकता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल. ऐसे कैसे मैं हर समय ग्रेटफुल रह सकता हूं, इट्स नॉट पॉसिबल. कहना आसान है, करना मुश्किल है. तो राम कहता है कि नहीं,
अगर आप सही में मानते हो, सही में आप ग्रेटिट्यूड को एक चॉइस बनाते हो, तो हर सिचुएशन में कुछ पॉजिटिव रहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, और हर सिचुएशन में खराब हो या अच्छी हो आप ग्रेटिट्यूड को चूज कर सकते हैं। श्याम बोला कैसे कर सकते हैं बता मुझे। तो राम कहता है कि जब मैं रोज सुबह उठ रहा हूं तो सुबह उठते ही मेरे पास में दो चॉइस हैं कि एक तो मैं सुबह उठते ही अपने आप को कंप्लेन करूं कि मेरी नींद अच्छी नहीं हुई, मुझे फिर जल्दी उठना पड़ गया, मुझे रोज़ सुबह जल्दी उठ करके अपने रेस्टोरेंट पे जाना पड़ता है। मैं हर सुबह हर रोज़ या तो कंप्लेन के साथ में उठूं, या फिर मैं सुबह उठते ही ये कहूं कि थैंक यू सो मच गॉड फॉर गिविंग मी वन मोर डे इन माई लाइफ। हर रोज़ मिलियंस ऑफ लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते, जो कल तो थे लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं आज भी इस दुनिया में हूं। आई थैंक यू सो मच दैट आई एम अलाइव। चॉइस। कई लोग जो जॉब जाते हैं वो सुबह उठ करके मंडे सुबह स्पेशली बहुत सारा कर्सिंग करते हैं, लेकिन आपके पास में चॉइस है। कर्स करने के बजाय, कंप्लेन करने के बजाय यू कैन बी ग्रेटफुल दैट एक और दिन आपको जिंदगी में मिला है, एक और सूरज आपने देखा है, एक और दिन आपको मिला है आपको प्रूव करने का, आपके जिंदगी के गोल्स और ड्रीम्स को पूरा करने का। यू कैन बी ग्रेटफुल अबाउट इट। राम आगे बढ़ते हैं और राम कहते हैं कि अब मैं ब्रेकफास्ट टेबल पे जब आता हूं तो मैं देखता हूं कि मम्मा ने जो ब्रेकफास्ट बनाया है या फिर वाइफ ने जो ब्रेकफास्ट बनाया है वो ब्रेकफास्ट मेरी पसंद का नहीं है। और जैसे मैं अपनी नापसंद का ब्रेकफास्ट देखता हूं, मेरे पास में दो चॉइसेस हैं। एक चॉइस तो ये कि मैं गाली निकालने लगूं, चिल्लाने लगूं, मैं घर में ये बोलने लगूं कि मेरी पसंद का कोई ख्याल नहीं रखता, हर रोज ऐसा खाना बन जाता है जो मेरे को पसंद नहीं है, आई एम नॉट गोना ईट इट, और मैं उसको फेंक दूं। या फिर बिना खाए भूखे पेट अपने ऑफिस चला जाऊं। एक चॉइस तो मेरे पास में ये है, और दूसरी चॉइस ये है कि मैं थैंक यू बोलूं भगवान का, थैंक यू सो मच कि ये ब्रेकफास्ट मेरी टेबल पे है। आज इस दुनिया में हजारों लाखों लोग सिर्फ इसलिए मर गए हैं, या फिर आज सुबह उनको ये ऑप्शन भी नहीं है कि उन्हें ब्रेकफास्ट में कुछ भी हासिल हो, अच्छा बुरा तो दूर की बात है। जैसे ही ये थॉट मेरे दिमाग में आता है, मैं थैंकफुल हो जाता हूं कि थैंक यू सो मच कि लोगों को ब्रेकफास्ट हासिल तक नहीं है, मुझे बना बनाया टेबल पे परोस करके मिल रहा है, गर्मा गर्म वो भी। जस्ट इट इज अ चॉइस। जस्ट वो ब्रेकफास्ट आपके टेबल पे पहुंचाने के लिए किसी किसान ने, किसी बिजनेसमैन ने, किसी फैक्ट्री वाले ने इतनी मेहनत करी थी, फिर ट्रांसपोर्ट वाले ने पहुंचाया था, आपकी मम्मा या आपकी बीवी खरीद करके लाई थी, फिर इतनी मुश्किल से पकाया था, फिर आपके सामने रखा था, और आपको 2 सेकंड लगे उसकी कंप्लेन करने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज की लाइफ जिए, मगर हर मोमेंट में आपके पास में एक चॉइस है, that you can choose gratitude over complaint। राम आगे बढ़ता है, राम कहता है कि जब मैं रोड पे जाता हूं, सपोज मेरा स्कूटर लेकर के, और जब स्कूटर में पंचर हो जाता है तो फिर मेरे पास में 2 चॉइस हैं कि मैं स्कूटर पे लात मारूं, उसके टायर पे लात मारूं, फिर गुस्सा करूं कि हर रोज मेरे साथ में ये प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर कोई भी मेरा मेन दिन होता है तो ये प्रॉब्लम मेरे साथ होती है, ये स्कूटर घटिया है, स्कूटर खराब है, ये हमेशा मुझे परेशान करता है। या तो मैं ये कंप्लेन करूं, या फिर मैं चूज करूं ग्रेटिट्यूड कि आज भले ही ये पंचर हुआ है लेकिन बहुत बार इसने मुझे टाइम पे पहुंचाया है। और बहुत से लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास में स्कूटर छोड़िए चलने के पैर तक नहीं है, मेरे पास एटलीस्ट रोज स्कूटर है अपने रेस्टोरेंट पे जाने के लिए। और जैसे मैं ये थॉट लाता हूँ, आई स्टार्ट फीलिंग ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड इज अ चॉइस। राम कहता है कि मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और कोई मुझसे टकरा जाता है, किसी ने मेरे स्कूटर से टकरा दिया या फिर कोई मेरे से भिड़ गया, तो मेरे पास में 2 चॉइस हैं। मैं उसको गाली निकालूं, वो मेरे को गाली निकाले, मैं उसको मारूं, वो मुझको मारे, कोर्ट कचहरी में हम चले जाएं। और दूसरी चॉइस ये है कि बिना ये सोचे कि गलती किसकी है, अगर तो नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है तो मैं सिर्फ खुद ही सॉरी बोल देता हूँ और मन ही मन थैंक यू बोल देता हूँ कि ज़्यादा चोट नहीं लगी, मन ही मन थैंक यू बोल देता हूँ कि ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ। और वैसे भी मैं यही सोचता हूँ कि कोई इंसान अगर मुझे गाली भी दे करके गया तो इतनी महंगाई के ज़माने में कुछ दे के गया ना, कुछ लेके तो नहीं गया मेरा। और ये सोचते ही आई फील ग्रेटिट्यूड। अब राम ने ये सब तो समझा दिया, लेकिन एक दिन राम के साथ में रियल किस्सा हो गया कि वो अपने रेस्टोरेंट में था और कुछ गुंडों ने रेस्टोरेंट में अटैक किया और मारामारी के चक्कर में एक गोली उसके हार्ट के पास में लग गई और राम को तुरंत स्ट्रेचर में ले जा करके आईसीयू में ले जाने लगे।
उस मोमेंट पे श्याम ने बोला कि तू तो कहता है हर चीज में ग्रेटिट्यूड चाहिए, इसमें क्या ग्रेटिट्यूड है? उस समय तो राम जवाब नहीं देता क्योंकि वो ज़्यादा जवाब देने की हालत में नहीं होता है, लेकिन जो नर्स हैं वो उसे आईसीयू में लेके जाती हैं, डॉक्टर्स उसे आईसीयू में ले जाते हैं और नर्स एक इंजेक्शन देने से पहले उससे पूछती है कि आपको किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं है? तो राम आधी बेहोशी की हालत में मुस्कुराते हुए बोलता है एक चीज़ की एलर्जी है और वो एलर्जी है कि ये जो बुलेट मेरे अंदर है इसकी एलर्जी है मुझे। तो नर्स हंसने लगती है उसका ये जवाब सुन के, उसकी स्पिरिट देख के। नर्स मुस्कुरा देती है, डॉक्टर भी मुस्कुरा देते हैं और जब वो मुस्कुराते हैं तो राम बोलता है कि मेरा इलाज आप ये सोच के मत कीजिए कि कोई मरने वाला है, मेरा इलाज आप ये सोच के कीजिए कि मैं जिंदा बचूंगा, क्योंकि मैं ये चॉइस ले रहा हूं कि मैं फाइट करूंगा और मैं जिंदा बचूंगा। अब जब राम ठीक होके बाहर आता है तब शाम को कहता है कि उस मोमेंट में मेरे पास में दो चॉइसेस थी कि मैं गिव अप कर सकता था, लेकिन आई डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू फाइट एंड आई एम गोइंग टू लिव। एवरी मोमेंट इन लाइफ यू हैव अ चॉइस एंड ग्रेटिट्यूड इज़ अ चॉइस। और अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो आप देखेंगे कि अबंडेंस आपकी लाइफ में बढ़ने लगेगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? मैं आपको टास्क दे देता हूं कि टास्क क्या है। टास्क ये है कि हर रोज आप 10 ऐसी बातें, 10 ऐसी बातें लिखेंगे एवरी डे जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं। 10 ऐसी चीजें जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं, ये आप लिखना शुरू कीजिए एवरी डे। एंड फॉर नेक्स्ट 28 डेज, आप अगले 28 दिन से 30 दिन तक आप हर रोज ये लिखेंगे 10 बातें, और हर रोज 10 अलग बातें लिखनी है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। हमारा ग्रेटिट्यूड इतना वीक है कि अगर आप मैं अभी आपको बोल दूं कि आप 10 बातें सोचिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं। एक जैसे हो गया, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर माई पेरेंट्स फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल लाइफ। एक ये बात हो गई। अब इसके अलावा 10 बातें आप लिखिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं। पोज दिस वीडियो, इस वीडियो को आप पोज कीजिए और पोज करके 10 बातें सोचिए जिनके प्रति आप ग्रेटफुल हैं। आई होप यू डिड इट। और मैं श्योर हूं कि पहली 4 से 5 तो आपके दिमाग में आई होगी, लेकिन उसके बाद में आपके दिमाग को बहुत मुश्किल हो रही होगी ये सोचने में कि मेरी 10 ग्रेटिट्यूड की बातें क्या हैं। तो दोस्तों, अगर रोज 10 नई बातें लिखेंगे तो 28 दिन में 280 नई चीजें हो जाएंगी। एंड अभी आपको 10 लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो 280 कैसे होंगी? इस चीज़ के लिए मैं थोड़ा सा आपकी थिंकिंग को एक्सपेंड कर देता हूँ कि आप कैसे सोच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू शुड बी थैंकफुल दैट यू आर अलाइव। सुबह उठते ही आप थैंकफुल हो जाएं कि आप जिंदा हैं। बी थैंकफुल टू योर रिलेशनशिप्स। पहले रिलेशनशिप चूज कीजिए, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, योर टीचर्स, the kind of relationship you have. Then choose about your health. Be thankful to your body, to your healing system, to your kidney, to your liver, to your eyes, to your senses. Be thankful to them. Be thankful to material things out there, to your laptop, to your mobile, to your water, food. Be thankful to these things. Then you can be thankful about nature. Be thankful to trees and plants. Be thankful to oceans. Be thankful to sky. Be thankful to gravity. Be thankful to mother nature. There are so many things जो आपकी लाइफ को सेव करती हैं और आपकी लाइफ को चलाती हैं. Be thankful to the oxygen that is available in the air. Then you can be thankful to universe, galaxies, stars. There are so many things जिनकी वजह से आपकी लाइफ आसान होती है. बी थैंकफुल टू द मनी, जो पैसा आप पे खर्च किया गया, जो आपने कमाया भी नहीं था. आपके बचपन में पेरेंट्स ने आपको गिफ्ट दिए, आपका इलाज कराया, आपके एंटरटेनमेंट का ध्यान दिया, आपको घर पे रखा. इतनी सारी चीज़ें आपके साथ में हुई हैं. बी थैंकफुल टू देम एज वेल. नाउ आई होप कि आपको एक्सपेंडेड थिंकिंग मिल गई है कि किस तरीके से आप अपने ग्रेटिट्यूड को एक्सपेंड कर सकते हैं. अगर आप अबंडेंस चाहते हैं, हाई सक्सेस, हाई हैप्पीनेस, अच्छी हेल्थ चाहते हैं, तो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड फ्रॉम टुडे ओनली.
इस वीडियो को पॉज करते ही तुरंत एक्शन लेंगे और 10 बातें आज आप लिख लेंगे और उसके बाद में हर रोज़ 10 बातें नई अगले 28 डेज तक मिनिमम आप लिखेंगे। मैं अब आपसे मिलूँगा अगली क्लास में अगली टेक्निक के साथ में, अगली हैबिट के साथ में। तब तक के लिए